दोस्तों, आज जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी कि आंखों में कहानी सुनाते वक्त भी इतना डर था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि बेटा, अगर किसी शमशान घाट के पास से रात में गुजरना पड़े तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। उस समय मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बातें कोई मजाक नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉक टेल्स। तो चलिए कर लीजिए घर की लाइट्स बंद, लगा लीजिए अपने हेडफोन्स। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहां गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान घाट था। वहां के लोग कहते थे कि रात में वहां बहुत अजीब आवाजें आती है। गांव वालों ने कभी भी किसी के भी साथ खुलकर कभी भी बातचीत नहीं की। जो भी करता था कुछ दिनों के बाद ही वो गांव छोड़ देता था। बूढ़े आदमी ने कहा, एक रात मैं अपने दोस्त रवि के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। मैं लगभग 1:45 का था। ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात काफी हो चुकी थी और हमें घर पहुंचने के लिए उसी शमशान घाट के रास्ते से गुजरना था। ऐसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि शमशान घाट के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ है। उसने सफेद धोती पहन रखी थी, हाथ में लालटेन अभी भी उनको याद है और वो उन्हें ही घूर रहा था। रवि ने कहा, अरे यार, इतनी रात को भी चौकीदार ड्यूटी कर रहा है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हम आगे बढ़ गए, लेकिन 500 मीटर आगे जाने के बाद मेरी बाइक अचानक ही बंद हो गई, पूरी तरह। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वह स्टार्ट नहीं हुई। मुझे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, मानो जैसे कोई जूते पहन के उस शमशान की सड़क पे चल रहा हो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वही आवाज, पर इस बार से ज्यादा करीब। मेरे दोस्त रवि का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, भाई पीछे मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कांपती हुई आवाज में क्या कहा? उसने कहा कि भाई, ये वही चौकीदार है। मैं कहा, तो क्या हुआ? उसने बोला, वो पैदल नहीं चल रहा, वो हवा में तैर रहा है। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने जैसे तैसे करके पीछे देखा। जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। करीब 20 फुट दूर वही चौकीदार हाथ में लालटेन लिए हुए, पर उसके पैर जो है जमीन को नहीं छू रहे थे। वहां में तैरते हुए हमारी तरफ आ रहा था तेजी से। उसकी लालटेन अपने आप जल बुझ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा सफेद हो गया था, मानो जैसे किसी का मृत चेहरा हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, रुको दोस्तों। उसकी आवाज किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। अचानक हमारी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने बिन समय गंवाए अपनी बाइक भगा दी। पूरी स्पीड से भाग रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद रवि ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। उसने कहा, धीरे चल। मैंने पूछा, क्यों? उसने जो जवाब दिया उसको सुन के मेरा दिल ठहर गया। उसने बोला, वो अभी भी पीछे बैठा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वही चौकीदार। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी, सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने चिल्लाया, फिसल गई और हम दोनों सड़क पर ही गिर गए। हमारी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और हम अस्पताल में थे। डॉक्टर ने ये बताया कि कुछ लोगों ने तुम्हें सड़क किनारे बेहोश पाया था। हमने गांव वालों को सारी बातें बताई। तब एक बुजुर्ग ने बताया, उसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। उसने कहा, आज से 30 साल पहले उस शमशान का चौकीदार मर गया था। कि मौत कहीं ड्यूटी करते समय हुई थी, पर आज भी लोग उसे वहां पे देखते हैं। उन बूढ़े अंकल ने बोला, जो भी उसे देख ले वो पहले जैसा नहीं रह पाता। मैंने सोचा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं। उस समय अस्पताल में सोते समय मैं अचानक जग गया। मेरी नींद एकदम से खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था, लेकिन मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। मैंने धुंधली आंखों से देखा तो मुझे लगा नर्स होगी, लेकिन ठीक से दिखा तो मुझे दिखा कि ये वही चौकीदार है। ये काली आंखें मुझे
बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। उसने बोला, मैंने कहा था कि रुक जाओ। अगले ही पल वो गायब हो गया। दोस्तों, इस बात को आज 7 साल हो चुके हैं। हर साल उसी रात 2 बजे उसी तारीख को मेरे फोन पे एक कॉल आती है। नंबर दिखाई नहीं देता, पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर आप ये कहानी अभी सुन रहे हैं और रात के 2 बज रहे हैं तो दरवाजा एक बार जरूर चेक कर ले। कहीं वो चौकीदार आपके कमरे की चौकीदारी तो नहीं कर रहा? आई रियली होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बेसिकली इन वीडियोस को बनाने के लिए और अच्छा। मेरी एडिटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, बट मैं बेटर टू बेटर वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं अगली कहानी पे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि स्टोरी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी पे। सो स्टे सेफ।